ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देत कवि चंचल, ओम सम सम सहमि परार खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई नंद हमारो। तो रणवीर इलाहाबादिया के शो पर जब आप पहुंचे, ऐसे में रणवीर का जब बयान आता है माता पिता को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि गलती हुई? नहीं, मैं तो पहले पॉडकास्ट करके आया जी, 1 साल पहले कि जनता चढ़ाती है तो बेटा उतार भी देती है। जो लोग कहते हैं मंगल को नहीं पीते हैं, भाई बहन रोज ही मंगलवार है, भगवान की कृपा तो रोज चाहिए। हाँ, और बंटवारे मंगल शनि के कर दो कि भाई आज शनिवार है, आज नहीं हम प्याज खाएंगे। 9 दिन बेचारे शराबी इंतजार करते कब दशमी आए। नहीं खाते तो नहीं खाते, और खाते हैं तो खाते ही। उससे कोई लाख कहे कि भाई साहब थोड़ा नॉनवेज खा लो, हम गए हम तो नहीं खाते, तेरे बाप में दम नहीं, हमें खिला दे। राम राम राम, हनुमान जी के सामने जाकर के प्रेम से राम नाम का भोग लगा देंगे ना। जय श्री राम। आज इस उद्घोष के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें, लेकिन आखिर जय श्री राम का उद्घोष क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है अयोध्या की। भगवान श्री राम की जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद देश विदेश से करोड़ों अनुयायी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए, करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आए। उस समय कानों में सिर्फ एक मधुर आवाज जो गूंजती थी वो थी राम भजनों की। और राम भजनों की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी सुरीली आवाज जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है। जी हां, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रसिद्ध भजन गायक रसराज जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे जय श्री राम के उद्घोष के साथ, तो क्यों ना शुरुआत में ही सबसे पहले श्री राम भजन की वो पंक्तियां हो जाएं जो न सिर्फ आपको भाव विभोर कर देंगी बल्कि भक्त के उस रोष में सराबोर करेंगी जिसको आप हमेशा से ही सुनना चाहते थे। जी जरूर। राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम राम, राम 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 राम। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जय श्री राम। देखिए दर्शकों, आज के पॉडकास्ट पे ना सिर्फ आपको भजनों का रस मिलेगा, ना सिर्फ सुरीली आवाज का सुख मिलेगा, बल्कि हम आपको वो चीजें बताएंगे जिसे जानने के लिए आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। भगवान श्री राम की जब भी कभी बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती है राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी के अगर भजनों की बात करें, हनुमान अष्टक की बात करें, या अगर हम बात करते हैं हनुमान जी की चौपाइयों की, या इसके साथ ही भगवान हनुमान जी के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे, भगवान हनुमान जी की जब भी कभी बात होती है तो उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है। तो दर्शकों, वो प्रश्न जो आपके जहन में सबसे ज्यादा परेशान करता है आपको, हनुमान जयंती आखिर मनाई कब जाती है? नरक चतुर्दशी के दिन या फिर रामनवमी के षष्ठी के दिन, यानी रामनवमी के बाद जो छठवां दिन पड़ता है उस दिन हनुमान जयंती मनानी चाहिए। किस दिन हनुमान जयंती मनाएं ताकि सबसे ज्यादा लाभ राम भक्त प्राप्त कर सके? चैत सुदी पूनम मंगल, ये हनुमान जी की
जयंती की तिथि है जी। जो राम नवमी के बाद आती है। इस बार 6 अप्रैल को राम नवमी है जी। और 12 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती है। जी। चैत्र में नवरात्रि माँ की पूर्ण होती है। पूर्णिमा पूनम मंगलवार के दिन मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। तो ये हनुमान जी की जन्म तिथि है। इसमें भी आजकल एक नई बात छिड़ गई है, अभी शुरू होने वाली है जी। अभी हुई नहीं है। अभी कुछ दिन में लोग कहेंगे नहीं नहीं जयंती मत कहो, हनुमान जी का जन्मोत्सव कहो। जन्मोत्सव कहो। जी। जयंती उनकी होती है जो मर गए, ओहो। हनुमान जी तो चिरंजीवी है। जी बिल्कुल। लेकिन जयंती शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल। जयंती शब्द आज से नहीं, आप कैलेंडर्स उठा के देख लीजिए, उसमें भी कब से जयंती चला रहा, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती का अर्थ है जिनकी जयों का कोई अंत नहीं है। वाह क्या बात है। उसका नाम है जयंती। जी। हे हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ये बड़ा अच्छे समय पर पॉडकास्ट में प्रश्न हो गया। श्री राम की कृपा है। तो अब हनुमान जयंती के बारे में दर्शकों आपको पता लग गया। भगवान हनुमान की अगर हम बात करते हैं तो उनको भोग क्या लगाया जाए, क्या सबसे प्रिय है? बूंदी, लड्डू, बेसन के लड्डू, आखिर आप कौन सा भोग लगाएं जिसकी वजह से आपको मिले हर वो सफलता जो आप चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि भगवान हनुमान को भोग कौन सा लगाना चाहिए? देखिए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, पान का बीड़ा चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, ये सब कुछ चढ़ाइए, भोग लगाइए। लेकिन मुझसे अगर पूछे तो हनुमान जी का सबसे परम प्रिय भोग है ये। जी। क्या बात है। राम 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 राम। हनुमान जी के सामने जाकर के प्रेम से राम नाम का भोग लगा देंगे ना तो वो अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्या बात है। जय श्री राम। नहीं तो कहा भी है जी 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 कि हनुमान जी लड्डुओं से अति प्रसन्न होते हैं। अब लड्डू कोई भी हो सकता है श्रद्धा अनुसार, कोई मोतीचूर का, कोई बूंदी का, कोई बेसन का, कोई बड़े बड़े वो सवा मनी करते हैं लोग। हाँ, अपनी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार। अच्छा, लड्डुओं का भोग क्यों हनुमान जी को लगता है? जी बिल्कुल। गणेश जी एक ऐसे भगवान ने जिनको लड्डू, हनुमान जी एक ऐसे भगवान ने जिनको लड्डू। दोनों बड़े सिमिलर हैं। गणेश जी मंगल मूर्ति, मुंबई में गाया जाता है जय देव जय मंगल मूर्ति। गणेश जी मंगल मूर्ति और हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। दोनों मंगल मूर्ति हैं। अच्छा, गणेश जी को माथे पर तिलक काहे का लगता है? जय गणेश जय गणेश देवा, इसी में गाया जाता है। माथे पे सिंदूर सोहे। और हनुमान जी को क्या चढ़ता है? सिंदूर। उनको भी लड्डू, उनको सिंदूर, वो भी मंगल मूर्ति, वो भी मंगल मूर्ति। गणेश जी विघ्न हरता, विघ्न हरण मंगल करण, और हनुमान जी विघ्न हरता, संकट कटे मिटे सब पीरा। गणेश जी को जगबंदन कहा है। गाइए गणपति जगवंदन, और हनुमान जी को भी जगवंदन कहा। तेज प्रताप महाजगबंदन। अब लड्डू की बात आई, दोनों भगवान को लड्डू का भोग लगता है। लड्डू का सीधा सीधा अर्थ है, कहते हैं ना भाई खुशी का माहौल है, लड्डू बांटो। यानी कि जिस भगवान का भोग ही लड्डू है वो दुनिया में दिखाना चाहता है कि तुम प्रसन्न हो जी, और वो जो दुनिया में तुम बांटते हो मुझे अति प्रिय है। क्या बात है। तो दर्शकों, ये बात आपको पता लगी भोग किसका लगाए हनुमान जी को। हनुमान जी जयंती के बारे में हमने आपको बताया और इसके साथ ही हमने आपको वो राम भजन सुनाया जिसको आप सुनना चाहते थे। चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। आजकल अगर हम बात करते हैं महाकुंभ की, तो महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन महाकुंभ में अचानक से भगदड़ होती है, और अचानक से जब भगदड़ होती है तो उसमें कुछ लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं। ऐसे में दिनेश शास्त्री जी का बयान आता है कि जो लोग मारे गए हैं वो मोक्ष की प्राप्त कर गए। आखिर वो जो कथावाचक हैं
जिनके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, जब इस तरह के बयान आते हैं तो क्या आपको कष्ट होता है? नहीं, कष्ट की कोई बात नहीं। जी। देखिए, जिनका वहां पर मृत्यु हो गई जी। वो तो हो गई, हम्म। ठीक है। अब उनके प्रति एक ये संवेदना व्यक्त करना भी है जी। कि उनके परिवारजनों को धैर्य मिले जी। कि भाई कोई बात नहीं, मृत्यु तो एक दिन सबकी आनी है, लेकिन माँ गंगा के तट पर आ गई तो समझो आपके वो लोग भगवान के पास चले गए। और दुनिया में लोग भजन तो गाते हैं, हम्म। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और इसी भजन में पंक्ति है, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। वो भगदड़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, उसका जो दोषी है वो पकड़ा जाना चाहिए। जिसका लूज पॉइंट है वो लूज पॉइंट जहां भी है वहां कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने या जो भी बागेश्वर धाम वालों ने बयान दिया वो मुझे लगता है एक धैर्य बंधाने के लिए है कि भाई अब जो ये तो नहीं कहा कि तुम्हारे लोग यहाँ के मर जाए, ये तो नहीं कह रहे कि तुम आओ मरो यहाँ। जो चले गए, जिन्होंने प्राण त्याग दिए, तो एक ये धैर्य देने के लिए ही बयान है, कोई बात नहीं भाई, माँ गंगा को अर्पण हो गए। नहीं भी अब बताओ, नहीं तो जिंदा कर देगा कोई उनको? बिल्कुल नहीं। फिर अब धैर्य ही तो देंगे। कोई लाश पड़ी हो, घर में मृत्यु हो गई हो किसी की, तो फिर बंदा क्या कहता है, भाई कोई नहीं, सब्र करो, अब आगे का काम देखो। तो आपके हिसाब से हम इसको ये माने कि ये धैर्य देने के लिए धैर्य देने के और लिए, इस पर इतना विवाद नहीं होना विवाद नहीं होना चाहिए, बिना मतलब की बातें उठाने का कोई। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बटेंगे कटेगा नारा देते हैं तो विवाद क्यों होता है? देखिए, बटेंगे कटेंगे, कटेंगे शब्द हमारा है नहीं जी। लेकिन अपने 5 उंगलियां भी जी। जब इकट्ठी है तो मुठिका बन जाती है। बिल्कुल। और जो अलग हो जाती है, जैसे हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे, एक बाप ने लकड़ी का गट्ठर दिया, एक एक लकड़ी बच्चों को पकड़ाई, बच्चों ने लकड़ी तोड़ दी, फिर उसी को गट्ठर बनाया तो गट्ठर नहीं टूटा। अब ऐसे ही आज जो जिस दिशा में लोग भटक रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ करके इधर उधर जा रहे हैं, या जो सनातन धर्म के खिलाफ होकर के आगे से बढ़ चढ़ के सनातन का बुरा चाहते हैं, ये उनको समझाने के लिए, भाई बटोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है ना। अब ये तो एक, जैसे आप मीडिया वालों को देख लीजिए, कितने तरह के जुमले मुहावरे लगा के रखते हैं। तो ये एक, जैसे एक राजनीति में एक मुहावरा होता है, तो एक मुहावरा, भाई बटोगे तो अलग अलग होकर के अनिष्ट होने का खतरा है। तो रणवीर इलाहाबादिया के शो पर जब आप पहुंचे, आपने वहां पर भजन भी गाए, आपने मुलाकातें की, काफी सारी चर्चाएं हुई, ऐसे में रणवीर का जब बयान आता है माता पिता को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि गलती हुई रणवीर के शो पर? बहुत बड़ी गलती हुई, शर्मसार कर देने वाला बयान था। ऐसा बयान कभी नहीं देना चाहिए, और उस व्यक्ति को तो कभी नहीं देना चाहिए जो भारत का बेस्ट पॉडकास्टर है, जिसको पूरे भारतवासियों ने प्रेम दे करके बेस्ट इंटरव्यू वाला बना दिया। तो लेकिन जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। अब कोर्ट अपना काम कर ही रहा है जो कर रहा है। मुझे लगता है रणवीर को एक अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। जिन पॉडकास्ट देखने वालों ने आपको ऊपर चढ़ाया, भारत का गौरव समझा, सम्मान समझा, उनके सम्मान को आपके द्वारा ठेस लगी है, तो उसके लिए आप एक बार अच्छे से माफ़ी मांगिए। और भारत की जनता उदार है, आपको क्षमा भी करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बहुत जितनी सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है, और कभी कभी संगति आदमी को भ्रष्ट कर देती। ऐसा समय रैना के शो पर वो गए कि समय बिगड़ गया दोनों का। जी। लेकिन जुबान की तो बात है, एक
ओशो ने कहा था, रजनीश ने, कि कोई व्यक्ति अगर एक अच्छे पद पर बैठा हो और वो उसके बाद वहां पर बैठकर कोई गलत बयान दे दे तो वो कान में जाता है, उससे न जाने कितने लोग मरते हैं। लेकिन आप AK-47 लेकर के लोगों को मारोगे तो 10, 20, 50, 100 मरेंगे। लेकिन आप कोई ऊंची पीठ से कमेंट करोगे तो कितने लोग मारे जाएंगे। तो रणवीर ने कुछ ऐसा ही काम किया, छवि धूमिल करने का बिल्कुल, काम बिल्कुल, किया, क्योंकि बहुत, आप भी बहुत। उनके पॉडकास्ट पे रहे। नहीं नहीं, मैं तो पहले पॉडकास्ट करके आया जी। 1 साल पहले। मैं पॉडकास्ट हमने शूट किया था 11 जनवरी को, 20 जनवरी को रिलीज हुआ था, और ये बयान उसका अब का है। तो गलत तो बयान तो गलत है ही, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं कड़े शब्दों में। लेकिन मुझे लगता है कि अब उसको समझ भी आ गया, जितना लोगों ने प्रेम दिया कि जनता चढ़ाती है तो बेटा उतार भी देती है। जनता चढ़ाती है तो उतार भी देती है, यह आपने बहुत बड़ी बात कही। जब हम बात करते हैं रणवीर की तो जो तथ्य है वो सामने आए हुए हैं। अब बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की। प्रेमानंद महाराज जी के भाव में विभोर होकर के बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन अचानक से एक कॉलोनी वाले लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो शक्ति प्रदर्शन है। और प्रेमानंद जी महाराज, जिनके लाखों अनुयायी हैं, जो उनके दर्शन करने के लिए वहां पहुंचते हैं, उनको अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ती है। हालांकि बाद में जो घटनाक्रम हुआ वो सभी दर्शकों को पता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये समाज के लोगों की समझ है। कुछ लोग भक्ति भावना में इतना बह जाते हैं कि वो देखो, रात को 2:30 बजे 1:30 बजे कब यात्रा उनकी प्रारंभ होती है, और उस समय भी भक्तों का सैलाब हुजूम देखने वाला होता है। अभी उन्हीं के शिष्य से मेरी बात चल रही थी। अच्छा जी। मैं आपको सत्य बता, हाँ। बोला इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। अच्छा जी। कि रात को बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बच्चे पढ़ते हैं अगर लेट नाइट तक, और सोने का टाइम होता है तो सो नहीं पाते। तो देखो, एक बात तो मैं कहूंगा कि भक्ति अपनी जगह है। अगर हमारे कारण किसी को कोई दुख पहुंचे जी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने तो उसकी बात को एक बार में स्वीकार कर लिया जी। ये महाराज श्री का कितना बड़ा बड़प्पन है कि किसी ने कहा, अच्छा अगर भाई तुम्हें कोई ठेस लगती है तो ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं माफी मांगता हूं, तो ठीक है भाई, शुरू कर देंगे। यह है संत वृत्ति। संत वृत्ति, ठीक है। तो संत वृत्ति के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और महाकुंभ से ही जुड़ी कुछ चर्चाएं और करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस संगम स्नान के लिए जहां पर लोग, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, उनके लिए किस भाव से समर्पित होकर के आप भजन समर्पित करना चाहेंगे उन लोगों के लिए? दुनिया में गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। दुनिया में सब तीर्थ है, लेकिन प्रयाग तीर्थराज प्रयाग है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है प्रयाग की, बहुत महिमा गाई है। मास माघ मकर गति रवि जब होई, तो तीरथ पति आव सब कोई। सब आकर के प्रयागराज में दर्शन करते हैं, और वहां पर भरत जी ने खड़े होकर के कहा था, मांगो भीख त्याग निज धर्म, का आरती काह न करई कुकर्मो। वहीं सीता जी ने वरदान मांगे। उस त्रिवेणी के घाट की महिमा अपरंपार है, जहां ज्ञान, भक्ति जी और प्रेम तीनों का संगम है। तो जब ज्ञान, भक्ति और प्रेम तीनों का संगम होता है, तो प्रयागराज पे जब कुछ ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनकी वजह से विवाद बहुत बन जाते हैं। हर्षा रिछारिया की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ में सबसे सुंदर चेहरे की उपाधि दे दी गई। हालांकि उन्होंने आखिरी में इनकार किया कि वो साध्वी नहीं है। देखिए, वासना वृत्तियां जी जब हावी होती है, इसी का नाम है कलयुग। जी। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए कलयुग में हावी होती है। अधर्म थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, धर्म को समाप्त नहीं कर सकता। अब जो आप बता रहे हैं जी, संतों का जीवन बड़ा अलग है जी। रावण ने बड़ी सावधानी रखी थी उस समय जब सीता जी का हरण कर रहा था। जी। क्या सावधानी? सबसे पहली गलती तो उसने ये की कि भाई साधु वेश बनाया। लेकिन एक सावधानी बहुत कर गया, वो जब सीता जी का हाथ पकड़ने लगा जी।
तो उससे पहले ही वो अपने दशानन के वेश में आ गया कि कल को संत का चोला बदनाम हो जाएगा। जी तो जो भी आप जिनका नाम ले रहे हो मैं तो जानता देखिए, भी नहीं। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करते हैं तो चाहे हर्षा हर्षारिया हो, चाहे अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, हालांकि वो भी अब साध्वी बन गई है, ममता कुलकर्णी की बात करते हैं, बाकायदा महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। और जिस तरह से हमने संगम का व्याख्या की है, जिस तरह से संगम में स्नान करने के बाद लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं, तो आखिर इस तरह की विवाद क्यों उत्पन्न हो जाते हैं कि महाकुंभ का सुंदर चेहरा, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से ममता कुलकर्णी? ये सब कौन कर रहा है? ये सब मीडिया ही तो कर रही है। पर ये तो सत्य है। ये सब रील्स वाले ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो आप तो देखो पूरे कुंभ में सबसे सुंदर, आप देखिए ये व्यूज पाने के तरीके हैं। जी जहां भक्ति की बात हो रही है वहां यूट्यूब चल रहा है, ओ कुंभ में इतनी सुंदर जी साध्वी लगा जी दिया, ये लगा दिया। तो जी उससे क्या है, जो वासनाग्रस्त लोग हैं वो तो, आज के युग में नेगेटिविटी पर व्यूज ज्यादा है और पॉजिटिविटी पर व्यूज कम है। तो क्या बागेश्वर बाबा ने भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया था, कौन सा? जो कहा गया कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, इतने सारे लोग मारे गए? नहीं नहीं, हाँ, वो बिल्कुल अलग चीज है वो प्रभु। अलग चीज है। अब एक बात बताइए, जो महाराज जी हैं बागेश्वर बाबा, जो जो मर गए उनसे उनका कोई रिश्ता है? नहीं। उनसे उनका कोई घर का संबंध है? कोई संबंध नहीं। लेकिन ये मैंने अभी आपको पहले ही कहा कि भाई मुझसे ही कोई कहे कि गंगा के तट पर इतने लोग ये मारे सांत्वना गए, देने के लिए, एक सांत्वना है देने के लिए कहा गया कि भाई धैर्य रखो भाई, अब क्या करें। अब तो यही है ना कि ठीक है भाई, जो हो गया कोई नहीं, माँ गंगा की गोद में चले गए। मैंने अभी फिर कहा, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि भाई आकर के इसमें गंगा जी में मरो इस तट पर। अब माना किसी भी व्यक्ति की, हम भी क्यों ना हो, मृत्यु हो जाए, हाँ, तो अब किस कारण से हुई है, ठीक है, एक शब्द आप हमेशा ये भी सुनते हैं कि भाई ये सब बहाना है, इसकी इतनी लिखी थी। आप ये भी सुनते हैं भाई ये सब बहाना है, टाइम आ गया, भाई ये सब बहाना है, मौत खींच के ले गई। उन बातों पर कोई, ये सिर्फ एक मतलब बिना मतलब की बात है प्रभु जी कि मतलब उन्होंने क्यों कह दिया गंगा के तट पर मर गए तो मोक्ष हो गया। नहीं, बाद में माफी भी मांगनी पड़ती है। नहीं नहीं, माफी नहीं, उन्होंने बाद में भी यही मुझे लगता है कोई ऐसा बयान दिया होगा कि भाई मैंने धैर्य के लिए कहा कि उनको धैर्य मिले। अब जब लोग खिंचाई इतनी करेंगे तो भैया वही संत वृत्ति, ठीक है, यात्रा बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया एक ऐसा, महात्मा जी 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 बड़े प्रसन्न रहते जी और उनकी पत्नी बिल्कुल उल्टी चलती, जी मतलब बात बात में लड़ाई। ठीक, व्हाट हैपेंड नाउ, जी ये शब्द महात्मा जी को रखना पड़ता। अब उनसे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी पत्नी इतनी विपरीत चलती है, तुम्हारे फिर भी प्रसन्न रहते हो। बोले इसलिए ही तो प्रसन्न रहते हो, वो विपरीत चलती है तो मेरा उसमें मन ही नहीं लगता और भगवान में मन लगता है। क्या बात है। एक महात्मा से कहा कि तुम्हारी पत्नी बड़ी अनुकूल है, तुम तो दोनों भजन भाव से भक्ति करते हो। हाँ। बोले इसलिए करते हैं कि उसकी और मेरी समझ एक जैसी है, तो ना वो प्रतिकूल है ना मैं प्रतिकूल हूँ, दोनों अनुकूलता से भजन करते हैं। तो इसी अनुकूलता पे जी ये संतों का स्वभाव है, जी जी हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जा। तो इसी अनुकूलता को हम आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा भजन लेते हैं जो राम को भी समर्पित है और कृष्ण को भी समर्पित है। पहले तो इसी हाल पर सुना दो, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, मेरे राघव से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, मेरे माधव से सीख जाए। एक वो बेटा जिसका सुबह राज्याभिषेक होना हो और सुबह कह दिया जाए नाई तुम अयोध्या के राजा नहीं, महल के राजा नहीं, जंगल के लिए निकल जाओ, लेकिन वहां भी राम प्रसन्न है। श्री कृष्ण जितने उनके जीवन में दुख थे, इतना तो आज का बंदा झेल नहीं सकता। जन्म हुआ तो जेल में,
उसके बाद कुछ दिन गोकुल वृंदावन नंदगांव में बिताए, फिर मथुरा, मथुरा से दौड़े द्वारिका, और अंत में जाकर भी यदुवंश को श्राप लगा था। पूरी यदुवंश जितने बालक हुआ। उनके थे पूरा समाप्त हो गया। इतना दुख, लेकिन उसमें भी सुखी, प्रसन्न, ये रहना सिखाती है। भाई दुनिया में आना जाना है। ठीक। ये जो घटना कुंभ वाली, ये लोग मरे हैं, भाई सबको मरना है एक दिन। जो मर गया उसका कारण या तो विधाता जानता है, या गलती हुई है तो वो प्रशासन जानता है। सब्र करना ही हमारे हाथ में है, और कुछ नहीं। बिल्कुल, सब्र करना हमारे हाथ में है, और राम नाम भी सब्र सिखाता है, कृष्ण नाम भी सब्र सिखाता है, और सब्र का फल ही मीठा होता है। तो ऐसा कौन सा वो भजन है जो दर्शक या हम कहें श्रद्धालु जिस भजन का जाप करें और हनुमान जी की सीधी कृपा हो, क्योंकि कलयुग में भगवान श्री हनुमान को अजर अमर देवता कहा गया। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, चाहते आराम हो तो फिर रोज ही सुबह और शाम सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। उसके बाद अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के बीच सरिता समान सदा बहना चाहिए, नदिया समान सदा बहना चाहिए। दो कूलों के बीच में नदी बहती है जी। एक भी कूल टूट जाए तो नदी अलग बह जाएगी। इसलिए जीवन में जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तो लोगों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए जब हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, तो सुंदरकांड को आपने एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया, ताकि समय जो लोगों का है वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री राम की प्रभु भक्ति का प्राप्त कर सके लाभ। जी बिल्कुल, इसके पीछे यही था कि भाई सुंदरकांड को लोग नॉन स्टॉप सुनना चाहते, और कम समय है तो ठीक है भाई, कम समय में गा देंगे। राम बंधु के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिवाए, तब लगी मुझ परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल बल खाए। जब लगी आवू सीता देखी, होए काज मोहि हर्ष विषय की, कही नाय सवन कौ माता, चले हर्ष ये धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूच चढ़े उतायु पर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत, हाजि मोग रघुपति कर बाणा, एही बांध चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तई महीना को होई समाहारी। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 हनुमान, जय जय हनुमान। रात पवन सुत देवन देखा, जाने को बल बुद्धि विवेका। ऐसे सुंदरकांड चलता है। क्या बात है। ये आज की अगर हम बात करते हैं समय की, तो सही शब्दों में, सही उच्चारण के साथ में, सही भजन को सही संगीत के साथ में उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आखिर आपने इस चैलेंज को कैसे स्वीकार किया? कहां से ये मतलब एक ऊपर से एक आभा प्रकट हुई, या विचार कैसे ये जागा आपका? एक पंक्ति है, परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई जी, कृपा के बिना काम चलता नहीं। वाह। अब इसका मतलब ये नहीं कि परिश्रम न करें जी, लेकिन कभी कभी बहुत परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिल पाता वो सब कुछ, लक्ष्य नहीं हासिल हो पाता, और कृपा हो तो न जाने क्या क्या हो जाता है। लेकिन जब कोई परिश्रम करता है तो कृपा होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि परिश्रम करें तो कृपा होती है, और यहाँ पर अगर भाग्य और कर्मों का साथ अगर मिल जाए तो दुनिया बिल्कुल अलग ही हो जाती है। भगवान श्री हनुमान की अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने शुरुआत में जैसे चर्चा की, तो इस चर्चा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि दर्शक हमारे इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मंगलवार के दिन वो ऐसा क्या ना करें जिससे श्री हनुमान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हो। देखिए, सारे ही दिन मंगलवार है जी,
सोमवार किसका है? महादेव। महादेव कौन है? महादेव के रुद्र अवतार कहे जाते हैं श्री हनुमान। श्री हनुमान जी। सोमवार किसका हुआ? हनुमान जी का। मंगलवार तो है ही उनका। जी बुधवार गणेश जी का। जी। दोनों ही शंकर सुवन है। शंकर तो सुमन। भाई की प्रॉपर्टी में भाई का हिस्सा होता था, बुधवार भी हनुमान जी का। क्या बात है। गुरुवार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हाँ, शुक्रवार माँ भगवती का, तो हनुमान जी की पूंछ माँ है। शनिदेव ने स्वयं कहा मंगलवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है। तो शनिवार भी किसका हुआ? जी हनुमान हनुमान जी जी का। का हुआ। रविवार भी उनका ही है, क्योंकि तेज प्रताप महाजगबंदन सूर्य के शिष्य हैं। और आज क्या बार है? सोमवार। जी आज तो मंगल है। मंगलवार है। सोमवार किसका? भगवान महादेव का। महादेव तो का। सात के साथ वार किसके हुए? हनुमान जी के हुए। तो जो लोग कहते हैं मंगल को नहीं पीते हैं, ये बिल्कुल ये सवाल ही आप तक आने वाला था। हाँ, मंगल को नहीं खाते हैं जी जी। और मंगल जाते ही वेट करते हैं कि कब आ जाए, दूसरा दिन लग जाए। हाँ। जी। मेरे भाई बहन, रोज ही मंगलवार है। हम्म, भगवान की कृपा तो रोज चाहिए, हम्म, हाँ। और बंटवारे मंगल शनि के कर दो हम्म, कि भाई आज शनिवार है, आज नहीं हम प्याज खाएंगे, आज लहसुन नहीं खाएंगे। तो नवरात्रि में क्या करते लोग? 9 दिन घर से प्याज बाहर, हाँ। और दशमी आते ही भर के ढेर लाओ। 9 दिन बेचारे शराबी इंतजार करते कब दशमी आए, जी। है? नहीं खाते तो नहीं खाते, और खाते हैं तो खाते ही। हमसे कोई लाख कहे कि भाई साहब थोड़ा नॉनवेज खा लो, हम गए, हम तो नहीं खाते, तेरे बाप में दम नहीं, हमें खिला दे, है? कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारी कम्युनिटी ऐसी है, ऑफिस में चलना पड़ता है लोगों के साथ। अरे भाई, मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं जी। उन्होंने संसद में नॉनवेज बंद कर दिया कि बाहर से कोई भी आएगा तो भारत का शुद्ध शाकाहारी भोजन करेगा। तुम कौन सी मोदी जी से ऊंची पोस्ट पर लगे हो? अपने आप को ऐसा बनाओ कि 4 लोग तुम्हारे पास बैठे तो कहे भाई साहब इनके सामने पीना भी मत, साइड में जाके ले लो। सारे ही दिन मंगलवार है। तो सारे ही दिन मंगलवार हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम जब अंतिम चरण की ओर ले जा रहे हैं, तो वो भजन जिसका दर्शक सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और प्रभु की कृपा के साथ आपको सबसे आगे लेकर के गया, भजन सम्राट की उपाधि दी गई। मैं कोई भजन सम्राट नहीं हूँ, मैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जी ये सब लोगों ने बहुत सुना है कि ये भजन बहुत सुनते हैं। जी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और पूरी दुनिया ने खूब सुना बजरंग बाण। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देव कवि चंचल, ओम सम सम सहमि परार खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई नंद हमारो। यह बजरंग बाण जय मारे, ताई कहू बिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, यही चलता रहता लोगों का। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज प्रसिद्ध भजन गायक आज हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे ना सिर्फ हमने उन भजनों का रस लिया जिसका आप हमेशा इंतजार करते थे, इसके साथ साथ सोशल मीडिया में जिस तरह की सनसनी फैलाई जाती है, उन लोगों के द्वारा जो चीजों को वायरल करने की कोशिश करते हैं, उनकी सत्यता क्या है। आखिर क्यों प्रेमानंद जी महाराज जी को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी, आखिर क्यों बागेश्वर जी बाबा
के मुख से ऐसे वचन निकले जिसकी वजह से विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, या महाकुंभ जिस तरह से अपनी व्याख्या के लिए मशहूर है, अपने स्नान के लिए मशहूर है, और खास तौर पर 144 सालों के बाद जो योग पढ़ रहा है उसके लिए तो विश्व में विख्याति हो गया। ये तमाम सवालों के जवाब तर्क सहित हमने आप तक पहुंचाए, और इसके साथ ही भगवान श्री राम की जब हम बात करते हैं तो चलते चलते हम चाहते हैं कि हम जय श्री राम के उद्घोष के साथ ही इस पॉडकास्ट का समापन करें। तो हम चाहते हैं कि ये अब समापन आपसे ही किया जाए। खूब आपके इस पॉडकास्ट पर आकर आनंद मिला, और आपके सभी दर्शकों को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब मंगल हो सबका। हनुमान जी सबके जीवन में मंगल करें। सभी मिलकर कहिए जय सिया राम। जय श्री राम।